नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टारगेट विद एसएससी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया का यदि आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी परीक्षाओं में आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। तो जुड़े रहना है वीडियो के अंत तक और फुल वॉच करना है इसको। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग निवास करते हैं? तो फ्रेंड्स, बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल विभाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए बताइए भारतीय रेल विभाग को कितने जोन में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, ये 18 जोन हैं जिन्हें भारतीय रेल विभाग में बांटा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 जोन। और फ्रेंड्स, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना है और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वो भी बिना किसी देरी के। और सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलगाड़ी के पहिए किस जगह तैयार किए जाते हैं? तो ये बताइएगा भारत में रेलगाड़ी के पहिए किस जगह पर तैयार किए जाते हैं? वाराणसी में, बेंगलोर में, कपूरथला में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये किए जाते हैं बेंगलोर, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बेंगलोर हो जाएगा, जो कर्नाटक की राजधानी भी है। और फ्रेंड्स, बात करें वाराणसी की, तो यहाँ पर जो है रेलगाड़ी के इंजन तैयार किए जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कपूरथला में जो है यहाँ पर बोगी यानी रेलगाड़ी के डिब्बे तैयार किए जाते हैं, ये पंजाब में पड़ता है कपूरथला। और वाराणसी जो है, जिसे काशी की नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक पूर्वी जिला है वाराणसी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो आपको बताना है भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 बंदरगाह, 12, 42 या 23? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो उनकी संख्या 13 है, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो ये 13 हैं। वैसे कुल मिलाकर तो 200 से भी ज़्यादा बंदरगाह हैं भारत में, लेकिन आपसे पूछा गया है कुल मतलब प्रमुख बंदरगाह बताइए, तो ये 13 बंदरगाह हैं जो प्रमुख बंदरगाह हैं। और सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और इसी बंदरगाह से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है देशों के साथ, ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए सबसे ज़्यादा जो है काजू कहाँ पर उगाए जाते हैं, ये मुख्य राज्य आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो फ्रेंड्स, ये जो है महाराष्ट्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स, ये केरला जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसालों की खेती की जाती है, मतलब भारत में मसालों की खेती केरला राज्य में ही की जाती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जिसे हम मसालों की रानी भी कहते हैं। और वास्को डी गामा जो आया था पुर्तगाली, वो सबसे पहले केरला में ही आया था, यहीं से मसालों का व्यापार करने के लिए आया था, ये भी आपको याद रखना है। यहीं से मसालों के जहाज़ भरकर लेकर गया था वो पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? तो ये बताइए पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? नीलगिरी को, दार्जिलिंग को, अरावली पर्वत को या मसूरी को? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहाड़ों की रानी, तो ये मसूरी है जिसे हम पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मसूरी। और फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक पर्यटन स्थल है, पर्यटक अक्सर यहाँ पर घूमने के लिए जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की खोज
किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने या कार्ल डी एंडरसन ने? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज की तो ये की है जे थॉमसन ने, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जे थॉमसन। और बात करें कार्ल डी एंडरसन की तो फ्रेंड्स इसने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। और बात करें रदरफोर्ड की तो फ्रेंड्स इसने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये चैडविक की बात करें तो फ्रेंड्स इसने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करते चलना है बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो बताइए जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स तंत्र मंत्र जादू टोना की बात करें तो ये अथर्ववेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, अथर्ववेद। और चर्चा करें सामवेद पर तो फ्रेंड्स इसमें जो संगीत वगैरह जितने भी किए जाते हैं ये सब सामवेद के अंदर आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स ये औषधियाँ वगैरह होती हैं, ये सब वर्णन इसमें ऋग्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद में जितने भी यज्ञ वगैरह होते हैं ये सब वर्णन आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स ये भी जो है आपको याद रखना है, वेदों की संख्या जो है वो 4 है, मतलब 4 प्रकार के वेद हैं जो आपके सामने रखे हैं। और इन सभी वेदों को जो लिखा है वेद व्यास ने लिखा है, ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये जो है करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में ओम आकार के मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये बताना है ओम आकार के मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या तमिलनाडु? तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में किया गया है, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। और इसे अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स लगभग आपसे बड़ी मात्रा में यानी कि 10 से 11 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बताइए हुमायूं नामा किसने लिखा है? रजिया सुल्तान ने, मुमताज़ महल ने, बेगम हजरत महल ने या गुलबदन बेगम ने? तो फ्रेंड्स हुमायूं नामा जो लिखा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, इसी के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। और ये रजिया सुल्तान जो है ये भारत की पहली शासिका भी रही है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो आपको ये बताना है सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? अफ़गानों ने, यूनानियों ने, आर्यों ने या अरब वासियों ने? तो ये कहा था यूनानियों ने, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी के अतिरिक्त दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताइए जो दूसरी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है भारत में उस भाषा का नाम बताना है आपको, कौन सी है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, बंगाली? तो फ्रेंड्स वो भाषा है बंगाली, जो कि हिंदी के अतिरिक्त भारत में दूसरी नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ये बंगाली भाषा है। आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स जीवाश्म ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाने जाता है? पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा या बुध? तो फ्रेंड्स वो ग्रह है चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो बताइए फ्रेंड्स गांधी जी अफ्रीका में जो है कितने वर्षों तक रहे थे? 15 वर्ष, 30 वर्ष, 14 वर्ष या 21 वर्ष?
तो ये रहे थे 21 वर्ष, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 21 वर्ष जो है गांधी जी यहाँ पर रहे थे अफ्रीका में, और ये 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आए थे, जिसको जो है हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये आपके लिए होमवर्क दिया गया है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की क्लास आपको, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।